कि ना तो मेरी पिताजी प्रधानमंत्री रहे, ना मेरी दादी प्रधानमंत्री रही, और ना मेरा कोई बड़ा भाई बिजली के मीटर लगाने वाली कंपनी चलाता। तो मुझे अपने घर चलाने के लिए कुछ शोज करने पड़ते हैं, कुछ काम करना पड़ता है। तो मैं कवि सम्मेलनों में भी व्यस्त था और अपने शोज भी कर रहा था, टीवी चैनल्स के लिए भी कर रहा था। और अब पूरे 5 तारीख तक लगभग 50 सभाएं अभी नियोजित हैं और लगभग 2 दर्जन रोड शो नियोजित। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व के सामने एक सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया और यह कहा कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदार छवि से लड़ने के लिए हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं, हमारे पूरे काडर के पास एक आदमी नहीं बच रहा है। आप ही के क्लैन में से, आप ही के घराने में से एक आदमी लेके आएंगे। तो वो हमारी बड़ी बहन किरण बेदी से अनुरोध किया। किरण बेदी ने जो सवाल उठाए हैं पिछले 7-8 महीनों में, 2 वर्षों में, वही सवाल मैंने बार बार उन्हें रिट्वीट किए हैं बड़े आदर के साथ। अब चूंकि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है ट्विटर पर, वो ट्विटर पर भी बात नहीं करना चाहती हैं, बहस भी नहीं करना चाहती हैं, तो सवाल किससे पूछें। उन्होंने कहा था जो पार्टियां अपने चंदे का हिसाब नहीं देती उन पार्टियों को वोट देना देश से गद्दारी है। तो भाजपा ने अपना 80% चंदे का हिसाब आज भी नहीं दिया। किरण जी का ट्वीट मैंने रिट्वीट करा, मेरा ट्वीट देख लीजिए। जो पार्टी, जो सरकार सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करती, इसका मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने ट्वीट किया था कि जिस पार्टी के नेता महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हों या जिन पर महिला उत्पीड़न के मुकदमे चल रहे हों, ऐसे लोगों को वोट देना इस देश की बेटियों के साथ अपमान है। तो क्या आज इस कैबिनेट में ऐसे लोग नहीं बैठे जिनके ऊपर महिलाओं से बलात्कार के मुकदमे लंबित है? और राजनीति युग धर्म है। अगर राजनेता ठीक काम कर लें तो मुझे नहीं करनी राजनीति। अगर जन लोकपाल पास हो जाए, अगर कांग्रेस को टिकट देना बंद हो जाए, अगर ये दोनों पार्टियां अपने चंदे का हिसाब देना शुरू कर दें, अगर भारत क्रोनी कैपिटलिज्म से बाहर, अगर ये दोनों पार्टियां इतने आंदोलन शुरू हुआ, भ्रष्टाचार मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, तो किरण बेदी, मैं या शाजिया इल्मी, हम अरविंद केजरीवाल से रिश्तेदारी करने आए थे। अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं, नीला कपड़ा पहनते कि पीला कपड़ा पहनते, रोटी खाते, जमाई लेते हैं, मफलर पहनते, मुझे क्या मतलब है? मुझे मतलब है जन लोकपाल कौन पास करेगा, मुझे मतलब है कि आरटीआई के नीचे कौन आएगा, मुझे मतलब है कि सीबीआई को स्वतंत्र कौन करेगा। और इस पार्टी का मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम ये कर रहे हैं और इसी पर गई सरकार। कौन करेगा? शाजिया इल्मी को लगा बीजेपी करवा पाएगी, तो कर देती ना। 7 महीने हो गए सुमित जी, 7 महीने हो गए, बीजेपी करवा पाएगी, तो वहां चले। 7 महीने हो गए, द्वारपाल बदल दिए, राज्यपाल बदल दिए, लोकपाल नहीं बना पाए। अरे वो जो कमजोर सा जोकपाल बनाया था वही नियुक्त कर देते, एक आदमी को लोकपाल भी बिठा देते। 8 महीने में सारा काम हो रहा है लेकिन लोकपाल नहीं बनना। किससे मजाक कर रहे? सीबीआई स्वतंत्र हो गई क्या? किरण बेदी ने आपको लगता है लोकपाल मुद्दा है दिल्ली चुनावों में? लोकपाल पर ही सरकार गई, लोकपाल पर ही सरकार गई। और पहले सदन में अगर लोकपाल पास नहीं किया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, तो उसके बाद फिर मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। पिछली बार भी मैंने उनसे कहा था जन लोकपाल पास किए बिना अगर आप एक दिन मुख्यमंत्री रहे तो मैं आपके खिलाफ बयान दूंगा। और उन्होंने अच्छा किया, मैं अमेठी में था, जन लोकपाल भाजपा ने गिराया, कांग्रेस ने गिराया और उन्होंने अगले दिन इस्तीफा दे दिया, शाम को इस्तीफा दे दिया।